राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और बढ़िया से रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि रेलवे का अभी लगातार एग्जाम होने वाला है। और इसमें ऐसा है कि आपको ना अपने स्पीड को, अपनी मेहनत को और बढ़ा देना है, क्योंकि अब समय ज्यादा दूर नहीं है। तो चलिए सभी लोग स्टार्ट हो जाइए। और आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है, तो आप लोग से ये उम्मीद करेंगे कि आपको जरूर इससे बहुत सारा बेनिफिट मिला होगा। और ये वीडियो देखिए, आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलेगा, वो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर। और आपको ना यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस आप एक बार वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से पहला क्वेश्चन से। सर सब कुछ ठीक है, बताएंगे। चलिए, अगर सब कुछ ठीक है तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको क्या करना है कि जवाब देना है मेरे भाई, और जवाब ऐसा कि सेकेंडों में आना चाहिए आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे के पास पहुंचे। और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है आज का, और बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी कि बनाने से पहले लोग आंसर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए। साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है ना। ठीक है, चलिए। कहता है कि एक दुकानदार दो वस्तु प्रत्येक 891 रुपया में बेचता है। दोनों का एसपी समान है। एक पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर 10% का हानि हुआ, तो टोटल लाभ हुआ या हानि हुआ और कितना का हुआ। आज के बाद कभी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहला बात आप ध्यान रखिएगा कि एसपी सेम होना चाहिए। एसपी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर आपका एसपी सेम है मेरे भाई, और इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इसके रियल डाटा से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट याद रखिएगा कि जब विक्रय मूल्य समान हो तो उस केस में वस्तु पर हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। और लॉस कितना का होता है? तो एक्स स्क्वायर बाई 100 का होता है। तो आज के बाद आप याद रखेंगे। ठीक है, तो अब वही बात, विक्रय मूल्य समान था, 10% लाभ और 10% हानि का केस है, तो हमेशा हानि होगा, हमेशा लॉस होगा। और कितना का? तो 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 100। आपको पता चला कि 1% का लॉस होगा, मीन्स हानि होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, 1% का हानि, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 100 लॉस ही होगा हमेशा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, जानबूझ के दिया गया है और कई एक एग्जाम एनटीपीसी में पूछा गया है। आप देखिए इसको कैसे करेंगे। आप सेकेंड में भी बना सकते हैं, मतलब 5 से 6 सेकेंड के अंदर। आप देख लिए कि एक व्यक्ति एक घड़ी और कैलेंडर समान मूल्य में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य समान हो गया, पहला केस खत्म। और एक पर 15% का लाभ होता है मेरे भाई, और दूसरा पर 15% का हानि होता है, तो उस केस में हमेशा हानि होगा, लॉस होगा। और कितना हानि होगा? तो एक्स स्क्वायर बाई 100। अभी जस्ट आपने देखा है, एक्स स्क्वायर माने 15 के स्क्वायर 225 और बटा में 100, मतलब 2.25% का लॉस होगा मेरे भाई, 2.25%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी पूछता है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक होता है ना, दिमाग को ना बैलेंस बना के रखना है अपने एग्जाम में, बस आपका काम हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। नाव धारा ये क्वेश्चन दिया गया है, और मैं आपको इसके बारे में बोलूं कि नाव धारा के क्वेश्चन लोग छोड़ देते हैं, लेकिन अगर इसको एक बार अच्छे से खाली पढ़ लिया जाए ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहां देखिए, कहता है शांत जल में नाव की गति, जो नाव है ना उसका गति है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा की अपना गति है 6 किलोमीटर पर आवर। बोलता है प्रत्येक तरफ से 5 मिनट, कितना मिनट? 5 मिनट में एक बार धारा के अनुकूल मेरे भाई और धारा के प्रतिकूल गया है 5-5 मिनट। तो बोल रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए, टोटल कितना दूरी होगा। आप एक बार जानते हैं दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, ये आप पहले से जानते हैं, बहुत पहले से। ये तो बहुत अच्छी बात है, जानते हैं आप। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट यहां समझिए मेरे भाई, कंसेप्ट एकदम छोटा सा है कि अगर मेरा नाव का स्पीड
अगर धारा का भी स्पीड है, अगर धारा के दिशा में ही अगर हम नाव को लेके जाएंगे तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा। एक तो अपना नाव का स्पीड और दूसरा धारा का स्पीड। यानी आप धारा के अनुकूल जाते हो ना तो नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है। लेकिन जब मान लीजिए धारा उधर बह रहा है और नाव इधर लेके आना है तो थोड़ा स्पीड कमेगा ना, तो उस केस में नाव के स्पीड धारा के स्पीड से घट जाता है, मतलब धारा का स्पीड घट जाता है। तो कब जुटेगा कब घटेगा समझ में आ गया। यानी अगर पहली बात अगर हम बोले कि दूरी बताना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तब चाल समझिएगा ध्यान से। अगर अनुकूल की बात करें, अनुकूल मतलब जन्य धारा उन्हीं नाव, तो 30 किलोमीटर पर आवर नाव है, 6 किलोमीटर धारा है, तो 30 या 6 36, तो ये 36 किलोमीटर हो गया धारा के अनुकूल। ठीक है, तो ये चाल हो गया। और समय कितना दिया है 5 मिनट मेरे भाई। ये है किलोमीटर पर आवर में और ये है मिनट में, तो इसको भी तो आवर में बदलना है तो 60 से भाग दे दिए। ओके, चलिए टोटल दूरी पूछा है प्लस, फिर तो धारा के प्रतिकूल भी तो है ना भाई, तो 30 में से 6 घट जाएगा यानी 24। ओके, और इसमें भी टाइम 5 मिनट का है तो 5 और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। ठीक है, चलिए अब काट छाट कीजिए। 5 से 12 मतलब है 12 तिया 36 और 5 से 12 12 दूना 24, यानी 3 किलोमीटर ऐसे चलेगा और 2 किलोमीटर ऐसे चलेगा, टोटल हुआ 5 किलोमीटर। अब ऑप्शन देखिए क्या है, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर, पहला ऑप्शन ही सही है मेरे भाई। धारा के अनुकूल 3 प्रतिकूल 2। ठीक है, तो ये नाव धारा का सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपके एकदम आंसर तैयार हो जाना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन है। कहता क्या है, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो 68 102 136 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। माने आपको ये चारों ऑप्शन में ऐसा संख्या जो बड़ा से बड़ा हो जिसे डिवाइड करवाना है कि हमेशा जो शेष है वो समान हो। यानी कहने का मतलब कि वो सीधा सीधा बोल रहा है कि HCF निकाल दो, किसका 68 और कौन है 102 और 136। अब इसका HCF निकालना है मेरे भाई, तो सिंपल है, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए। 2 में से 8 जाएगा यानी 12 में से 8 गया 4, 9 में से 6 गया 3, और इसका देख लीजिए 6 में से 2 गया 4, 13 में से 3 34। इसका HCF कंफर्म हो जाएगा, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या 34 ही है जिससे आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल समान आएगा। 34 आपके ऑप्शन नंबर बी में है मेरे भाई, बी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपका काम है प्रैक्टिस करना। हम लोग प्रीवियस ईयर देख रहे हैं और आपको इसको देखने से ये पता चलता होगा कि कुछ ही क्वेश्चन जो होते हैं जो थोड़ा सा ठीक ठाक होते हैं, बाकी मीडियम होते हैं और बहुत आसान होते हैं। ठीक है, तो आपका तैयारी उसी के अनुसार होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है कि एक दुकानदार 1 रुपया में 6 गुब्बारा खरीदा। अब बताओ, एक वो दुकानदार है जो 1 रुपया में 6 बैलून गुब्बारा खरीद के लाया और वह 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचे ताकि 20% का लाभ हो। बात एकदम आसान है। अगर आप 1 रुपया में 6 को खरीद के लाए हैं, अगर आप बेचते हैं और 1 रुपया में ही आपको बेचना है, 1 रुपया में 6 को अगर बेच देंगे तो आपको तो लाभ होगा ही नहीं, यानी 6 से कम में बेचना होगा। 1 रुपया में 6 को लाए हैं तो 1 रुपया में आप 5 बेचिए 4 बेचिए तब ना लाभ होगा। कितना लाभ कमाना है 20% लाभ कमाना है। 20% का मतलब आप जानते ही होंगे कितना 1/5, यानी 5 को अगर 6 में बेचता है, 5 की चीज 6 में, तो 20% लाभ होता है। लेकिन हमको क्या है कि हम 6 वस्तु लाए ही हैं तो कितना बेचे, तो 6 में 5 बेच दीजिए, कहानी आपका खत्म हो जाएगा। 20% आप लाभ कमा लेंगे, यानी 1 रुपया में वो 5 वस्तु बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा, यानी 5 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपके रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है, जल्द से जल्द। देखिए क्या बोल रहा है, संख्या 7A547 को 9 से पूर्णतः विभाजित करना है।
तो 9 से विभाज्यता का नियम जानते हैं ना। तो a का न्यूनतम मान क्या होगा मेरे भाई? जब भी कोई संख्या को 9 से डिविजिबल यानी भाग करना होता है ना, तो कैसे चेक होता है कि उसको योगफल ना 9 से कटना चाहिए। तो आप देखिए ध्यान से, 5 4 9, 9 से कट गया, 7 7 14, 14 1 15, तो 15 पूरल है, 18 होगा तब 9 से कटेगा। तो 18 होने के लिए एक वो 3 होना पड़ेगा कम से कम, तब जाके 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब a का मान कितना आया? 3, ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान क्वेश्चन है। चलिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बस आपका एक होता है ना समझ, और उस समय जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है ना, उसको कंट्रोल करके रखना है, और कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, यात्रा का एक भाग 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 22.5 मिनट तय किया जाता है, और शेष भाग 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 मिनट तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी, जब भी आपसे कुल दूरी पूछेगा तो दूरी बराबर मेरे भाई होता है चाल गुने समय, होता है ना। चाल देखिए 68 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 68 है इसका चाल, किलोमीटर पर आवर में है, और समय लिया है 22.5 मिनट। मेरे भाई 22.5 मिनट को 60 से भाग देंगे तो ये भी घंटा में हो जाएगा, क्योंकि ये घंटा में तो ये भी घंटा में। कुल दूरी पूछा है प्लस, अब क्या बोल रहा है, और शेष भाग 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल है 72 और चला है कितना देर? 12 मिनट। फिर 12 में कितना से डिवाइड करेंगे? 60 से, तो आवर में हो गया। अब इसको काटना है, ये डेसिमल हटेगा तो बटा में 10 आएगा। अब अगर काटते हैं तो 17 चौका 68 और 15 चौका 60। ठीक है मेरे भाई, 15 से काटेंगे तो 15 इकाई 15 और 7 75, 15 पचे 75। ठीक है, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी डिस्टेंस आ गया मेरे भाई 17 तिया 51/2, 51/2 मतलब 25.5। क्या प्लस इसको देख लीजिए, 12 पचे 60, 5 से काटेंगे 5 इकाई 5, 2 22, 5 चौका 20, 2 22 4, यानी आ जाएगा 14.4, 5 4 9, 5 4 9, 2 1 3, 39.9 किलोमीटर, जो आपके अप्रोक्स 40 किलोमीटर में चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक लाइन में हो जाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना आपका, वो फास्ट होना चाहिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इजी होते हैं, इस बात को दिमाग में बैठिए, बस आपको तरीका सही आना चाहिए कि आप कैसे सोचते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, बोला एक प्राकृत संख्या n, कोई प्राकृत संख्या n है, जब उसको 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। आप अब खुद से एक नंबर मान लो, में 4 से डिवाइड करना है, शेषफल 3 बचाना है भैया। तो मान लेते हैं n कोई नंबर है, में 4 से भाग देकर और शेषफल 3 बचाना हो तो बच्चा 7, तो बोल देगा कि सर n का वैल्यू 7 डाल दीजिए, 7 में 4 से भाग देंगे ना तो शेषफल 3 ही बचेगा। यानी यहां से पता चला कि n का मान कितना आ गया? 7। बस अब क्या बोल रहा है कि 2n प्लस 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा? तो 2n प्लस 3 यानी n के जगह पर 7, तो 7 दूना 14 और 14 3 17। अब 17 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा शेषफल 1 बचेगा। ये आपको पता है, 4 चौका 16 1 17, 1 बचेगा, और एक आपके ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर हम आपको चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन कराएंगे, अभी तो मिसलेनियस करा रहे हैं। फिर अगर आप लोग का डिमांड रहा, आप लोग को अच्छा लगा, तो चैप्टर वाइज रेलवे में जितना क्वेश्चन अगर एक चैप्टर से पूछा है ना, उसका प्रॉपर एक वीडियो भी लाएंगे बहुत जल्द। चलिए यहाँ पे देखिए, कहता है ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी से कितना है 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं तो ए और बी के आय का अंतर। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा है, अगर आप इसको एक प्रोसेस के अंतर्गत बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका एक स्मार्ट अप्रोच समझिए। आज के बाद क्या करना है आपको, आय का अनुपात दिया है मेरे भाई, आय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात दिया है, कितना दिया है? 5:7। ठीक है, और क्या दिया है? बचत का भी अनुपात दिया है। बस आप इस तरीका को सीख लीजिए एक बार,
उसके बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप सेकेंड में बनाएंगे। बचत का अनुपात 2:3 है। और खर्च के बारे में क्या बोला है वो समझिए। खर्च के बारे में बोला है, ये करता है 35,400 और वो करता है 48,600। ठीक है, खर्च करते हैं। तो जब भी आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, तो बनाने का एक तरीका समझिए। क्या तरीका करना है आपको? क्रॉस जानते हैं ना, ऐसे क्रॉस, क्रॉस का डिफरेंस पता कीजिए। यानी इसका डिफरेंस पता कर लीजिए और इसका डिफरेंस पता कर लीजिए कितना बता रहा है। दोनों का पहले अंतर निकालिए। अंतर कैसे निकालेंगे देखिएगा। गुना कीजिएगा, 0 0, 4×3 = 12 के 2, हाथ में 1, 5×3 = 15, 1 16 के 6, हाथ में 1, 3×3 = 9, 1 10। माइनस इसका निकालना है 0 0, 6×2 = 12, 1 8×2 = 16, 1 17, 1 4×2 = 8, 1 9। ये दोनों का अंतर इसलिए घटाओ लिखे, घटाइए। 0 0 और 2 में से 0 जाएगा, ये भी 0 और जाएगा। 16 में से 7 गया तो 9 और 9 में से 9 गया 0। इधर आया अंतर इतना। अब इसके अंतर को ना इसके अंतर से भी घटा लीजिए। 5×3 = 15 और ये वाला अंतर 7×2 = 14। 15 में से 14 जाएगा तो 1, यानी 1 यूनिट का मान आप यहां पे ले आए। कितना? 9,000। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है आय में अंतर। बोलिए, आय 5 और 7 है तो इसमें अंतर कितना का हुआ? 2। तो 1 यूनिट बराबर 9, तो 2 यूनिट बराबर 2 गुने 9,000। आपका आंसर आ जाएगा 18,000। जो आपके ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेंगे? ऑप्शन नंबर कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप बनाएंगे ना, थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। इस टाइम का यूज आप रीजनिंग पे, इंग्लिश पे, जीके जिस पे करेंगे। ठीक है, चलिए समझ आया होगा तो एक बार लाइक कर लेंगे आप लोग। आता है किरण की बचत और व्यय का अनुपात दिया। कोई किरण है जिसका बचत और व्यय का रेशियो दिया है। बचत और व्यय मतलब होता है खर्च। रेशियो दिया है। क्या है रेशियो? बोलेंगे 7:13 बोल रहा है। 7:13 है। अगर किसी आदमी का बचत 7 है, खर्च 13 है, तो मैं प्यार से बोल सकता हूं कि उसका आय कितना होगा? आप बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं, 13 7 20 होगा। ठीक है, और बोला उसका मासिक आय कितना है? 18,000 है। मेरे यहाँ रेशियो में आया है 20 और वो बोल रहा है 18,000, यानी 20 यूनिट किसके बराबर है? 18,000 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9,000। 1 मिनट, यहाँ 4 शून्य है तो 1,80,000 हुआ मेरे भाई। वो हम 3 शून्य दिखाई दिया था। ठीक है, 1,80,000। तो यहाँ बचा 1 का अनुपात आ गया 9,000। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है कि बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी फंड में कितना के अनुपात में विभाजित किया। जो उसका बचत था ना, जो भी उसका बचत था, उसको वो 2 बांडों में निवेश किया। एक म्यूचुअल फंड होता है और एक इक्विटी फंड। कैसे कैसे डिवाइड किया? म्यूचुअल फंड में 4, इक्विटी फंड में 3, तो 4:3। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप यहां से निकाल लिए हैं एक यूनिट का मान 9,000, यहां बचत है 7, तो टोटल कितना आ जाएगा? 7 × 9,000। आपको पता चल गया, यानी 63,000 बचत हो गया। 963। और यहाँ टोटल बचत 4 3 7। आपसे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? म्यूचुअल फंड में कितना धनराशि बचत की? तो म्यूचुअल फंड में तो 4 से मल्टीप्लाई, ये जानते होंगे। 7 9 63, 9 चौक 36, 36,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत समय आपका बचेगा। ठीक है, चलिए, ये 1,80,000 था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 11 नंबर। इतना आसान क्वेश्चन है, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला होता है। आप प्यार से देखिए, यहाँ बहुत जल्द समझने वाले हैं।
प्रथम 11 प्राकृत संख्या का वर्गों का योग पूछा है। भाई साहब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जानते हैं? एक n लगातार प्राकृत संख्या का योग, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। दूसरा होता है जो इसमें दिया है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 n का वर्ग, यही होता है इन लगातार प्राकृत संख्या वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, इंटू 2n प्लस 1/6। और एक और फॉर्मूला होता है मेरे भाई इसमें, अगर दिमाग घसक गया तो वो क्यूब भी पूछ देगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है? जो ऊपर होता है वही n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 केवल होल स्क्वायर कर दीजिए। ये फॉर्मूला हुआ। तो आपको लगेगा कि हम ऐसे बनाएंगे, नहीं नहीं नहीं, समझिए पहले ध्यान से। कुछ बच्चा क्या करेगा, प्रथम 11 प्राकृत संख्या के वर्गों का योग पूछा है तो भी इस वाला फॉर्मूला पे डालेंगे। n के जगह पर 11, 11 1 12, 11 दूना 22, 1 23 और अपॉन में 6 और दूना 12, तो 11 गुने 43 और ऐसे गुना करेंगे फिर आंसर मारेंगे। लेकिन जो लोग समझदार है वो तो समझ जाएंगे कि n के जगह पर कितना होने वाला है, 11 होने वाला है। अगर 11 यहाँ होने वाला है क्योंकि 11 संख्या का योग पूछा है, वो ना फॉर्मूला लिखेगा ना कुछ करेगा। क्या करेगा, अगर 11 यहाँ है तो वो पूरा संख्या 11 का मल्टीपल है और 11 का मल्टीपल इसमें खोज लेगा। 11 के विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए, क्या होता है, जोड़ने के बाद मैंने वो छोड़ के 11 से कटना चाहिए या 0, तो 5 6 11, ऑप्शन नंबर डी, यही हो गया। आप गुना भी करेंगे 11 गुने 46, तो मेरे भाई यही आंसर आएगा। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मेरा कहना है कि आप देख लिए कि यहाँ 11 आने वाला है तो 11 से कटेगा, तो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 11 से कट रहा था, केवल डी कट रहा था, तो डी ही आंसर होगा ना क्या। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे बनाइए, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 11 के मल्टीपल तुरंत चुन लेंगे बिना ये फॉर्मूला लिखे, बिना कुछ किए हुए। लेकिन फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। 12 नंबर देखिए, एक संख्या जब 22.5% घटती है तो 270 हो जाती है, वो संख्या ज्ञात करें। आप बताओ मुझे पहले 22.5% का क्या मतलब। इसका मतलब हुआ 45/2। 45/2 का क्या मतलब कि 45/2% मतलब 45/200। 5 से काटेंगे तो ऊपर 9 हो जाएगा मेरे भाई और नीचे क्या हो जाएगा 40। नहीं, रियल में संख्या था 40, हट गया 9, तो कितना हुआ 31 हुआ। हम लोग कह रहा है कि 31 यूनिट हुआ घटने के बाद, जबकि किताब में कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन में कह रहा है कि 217 हो जाती है। यहाँ 9 घटेगी तो 31 हुआ ना, वहां का कितना कहता है 217। आप बताओ 1 यूनिट के मान निकाल लेंगे ना, कितना होगा 7 हो जाएगा। अब क्या चाहिए वो बताइए, बोल रहा है संख्या ज्ञात करो। संख्या कौन था, 40 ही ना था, तो 40 गुने 7, 7 के मल्टीपल 7 चौका 28, 280। समझ गया मेरा बात, ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत इजी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बाकी के क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए यहां देखिएगा, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। क्वेश्चन अच्छा है, बस आपको सोचना है और बन जाना है, और कुछ नहीं करना है। बोला है 4 अभाज्य संख्या, चारों के चारों अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। पहली 3 संख्या गुणनफल, अब 4 अभाज्य संख्या कौन है मुझे नहीं पता, तो हम एक अननोन मान लेते हैं ABCD। क्या मान लिए, ABCD, 4 अभाज्य संख्या यही मान लिए। बोला है पहली 3 संख्याओं का गुणनफल, तो पहली 3 संख्या कौन है, ABC का गुणनफल कितना है मेरे भाई 255, 255। फिर बोला अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल, तो अंतिम 3 संख्या क्या है BCD, कितना दिया है, ये दिया है आपको 1955।
तो इस केस में आपसे बोल रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो हम क्या करेंगे कि पहले सिंपली इसमें डिवाइड कर देंगे इसको इक्वेशन 1। ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम बोल रहे हैं आपको भाग कर देना है इक्वेशन 1 में सेकेंड से ABCD, ठीक है। 2 5 5 1 9 5 5। देखिए AB जो है BC तो कैंसिल हो गया, बचा AD कंफर्म। अब काटेंगे आप तो 5 से काटेगा तब 50 25 1, ठीक है। 5 से काटेगा 5 तिया 15, बचेगा 4 45, 5 नमा 45 1। अब आप काटिए 17 से, तो 17 से कट जाएगा, 17 तिया 51 और 17 दूना 34, 5 39 51, 17 तिया 51। ऊपर 3 बचा, नीचे 23 बचा। अभी तक संख्या दो पार्ट में कटा है, एक 5 से कटा है और एक 17 से कटा है। तो 5 से कटा, 17 से कटा और ऊपर 3 और 23 है। तो जो कटा वो तो कट गया, ऊपर A बचल है नीचे D बचल है, लेकिन हम लोग से क्या मतलब है, बड़ी संख्या चाहिए ना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन मिल रहा है, 23 मिल रहा है। 23 हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। बस हो गया, सबसे बड़ी संख्या बोला था तो 23 से बड़ी कोई होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि और तो कट गया, बचा यही। कोई दिक्कत है किसी को, बताएंगे नहीं ना। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा और आंसर एकदम छोटा सा। कैसे देखिए, 3 धावक एक गोलाकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं सुबह 6 बजे। कितना बजे मेरे भाई, सुबह 6 बजे। इसे मान लीजिए 6 AM में ना दौड़ना शुरू किया बच्चा से। ऐसे किसी का स्पीड ज्यादा है, समय कम लगेगा, बात समझ रहे। 3 को बच्चा दौड़ना शुरू किया, एक को लगता है 12 सेकंड, दूसरा को लगता है मेरे भाई 15 सेकंड और तीसरा को लगता है 24 सेकंड। तो तीनों एक बार फिर कब मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि एक चक्कर कंप्लीट लगाएगा, कोई 2 चक्कर लगाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा जो तीनों फिर मिलेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो बस उसका क्या ले लेना है, एलसीएम। 12 15 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। यानी 120 सेकेंड बाद वो पुनः मिलेगा। तो 6 बजे शुरू किया था दौड़ना, तो 120 सेकेंड बाद मतलब 60 से भाग करेंगे तो 4 दूना 120, यानी 2 मिनट बाद वो फिर मिल जाएगा। यानी 6 बजे शुरू किया है तो 6:02 AM पर मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बोले तो डी, ठीक है, ऑप्शन बोले तो डी। बात समझ में आया ना, ठीक है। 12 15 24, ठीक है, एलसीएम 120। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग एक चीज पे, जैसे यहां आपसे पूछ दिया साइन 75 डिग्री का मान, मेरे भाई तो यही सब क्वेश्चन ना आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। आप कितना भी स्पीड बनाते हो ना, यहाँ थोड़ा टाइम लेगा। कैसे देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें ना कुछ चीज को आपको याद भी करना चाहिए। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना वो आपको याद करा देंगे। बस इसको देखिए, साइन 75 का मान पूछा है ना, तो यहाँ आप साइन 75 लिखेंगे ही, आप भी लिखेंगे, हम भी लिख दिए। अगर इसका मान निकालना है तो इसको हम बोल सकते हैं साइन 45 प्लस में 30। मेरे भाई आप भी ऐसा बोलेंगे, सब बोलेगा। और थोड़ा देर में अगर हम ये बोले इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो आप मान भी लेंगे। अब बोलेंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर जानते हैं तो ठीक, नहीं तो भी हम 4 फॉर्मूला लिख देंगे जो यूज होता है, लिख देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। पहले देख लीजिए इसको, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए की जगह पर 45 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी की जगह पर 30 प्लस कॉस ए तो कॉस 45 इंटू साइन बी तो साइन 30, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। साइन 45 बोले तो 1/√2 और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2 करेंगे तो ऊपर √3 बटा में 2√2 प्लस ऊपर 1 बटा में 2√2। आप देखेंगे तो लगेगा कि √3 + 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2√2। और आप ऑप्शन खोजना शुरू करेंगे मेरे भाई, आपको ऑप्शन कहीं नजर नहीं आएगा, आप घबरा जाएंगे, बोलेंगे या तो गलत बना या मेरा बनाया, मतलब जो भी आपको लगना है वो लग जाएगा। लेकिन नहीं, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये रूट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां एक हर का परिमीकरण होता है, ठीक है, रेशनलाइजेशन वो करना पड़ेगा आपको।
वो कैसे होगा, ध्यान से देंगे। √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुना कर देना मेरे भाई। तो गुना करेंगे तो √3 में √2 से तो हो जाएगा √6, प्लस 1 में √2 से तो √2, अपॉन में 2 और √2 ये हो जाएगा 2 और 2 2 4, यानी ये आपके आंसर है क्या, √6 प्लस √2 अपॉन में 4, आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अब देखिए, अगर एग्जाम में आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत टाइम ले लिया ये। तो ऐसे कुछ डाटा, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं उसको लोग याद रखता है, जैसे कौन कौन है मैं लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा लेकिन आप लोग, ठीक है, इसको देख लिए होंगे तो हम लिख देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। पहला आप ध्यान रखना मेरे भाई, एक जो अभी जस्ट आपको लिखे हैं साइन, ठीक है, 15 डिग्री का वैल्यू याद रखिए, फिर 75, सब पहले साइन 75 ही देख लीजिए। साइन 75 का मान वही होगा जो कॉस 15 डिग्री का होगा, ये भी बात साथ में जान लीजिए, ठीक है। कितना होगा, अभी जस्ट आपने निकाला है √3 + 1 अपॉन में 2√2। और दूसरा भी याद रखिएगा, कभी कभी आएगा साइन 15 डिग्री के मान बता दो, और जो साइन 15 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉस 75 डिग्री का वैल्यू होगा मेरे भाई। ये कितना होगा, तो केवल माइनस लगा दो और कुछ नहीं करो भाई। अगर भविष्य में आपसे बोले कि हमको tan 75 का मान चाहिए, tan 75 डिग्री का मान चाहिए, और tan 75 का मान वही होगा जो cot 15 डिग्री का होगा। कितना होगा tan 75, साइन 75 में cos 75 से भाग, यानी ऊपर का में इससे भाग, तो नीचे वाला कैंसिल होगा तो बचेगा √3 + 1 बटा में √3 - 1। अगर आपसे पूछ दे, सॉरी, अगर आपसे पूछ दे tan 15 डिग्री का मान, तो tan 15 डिग्री का मान वही होगा जो cot 75 डिग्री का होगा, और ये क्या हो जाएगा √3 - 1 बटा में √3 + 1। कैसे, tan 15 यहाँ लिखेंगे साइन 15 अपॉन में cos 15, ये वाला ऊपर वाला नीचे, √2 से √2 खत्म, √3, ठीक है, यहाँ हो गया। ये कुछ डाटा है ना, ये कुछ जो चीज है उसको याद रखना है, क्योंकि पता है आपके एग्जाम में आएंगे ना तो कुछ जगह ना ये सब डायरेक्ट आता है जो आप मार के निकल लेंगे। और फार्मूला की बात रहा तो जो एक फार्मूला भी दिए थे उसको देख लीजिए। अगर साइन a + b हो मेरे भाई, साइन a + b या a - b हो, इसका फार्मूला होता है साइन a × cos b, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, cos a × साइन b। और एक बेहतरीन फार्मूला ये भी होता है मेरे भाई, क्या, cos a + b, cos a + b या a - b। अगर cos a × cos b, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस, cos a × cos b और sin a × sin b। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे वैल्यू निकालने के लिए। तो कुछ चीज आपको याद करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में ज्यादा टाइम आपसे ना लगे। बोला निम्न में मान ज्ञात की, जिसका मान ज्ञात करना, भाई साहब ये ट्रिक है और सेकेंडों में बनने वाला ट्रिक है, ध्यान दीजिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, पहले मैं 2 को ही कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही आप 2 को कॉमन ले लोगे मेरे भाई तो ऊपर बचेगा 1, 1 × 3 + 1, 3 × 5, और आप समझ गया कि 2 का डिफरेंस है। वहां क्या है 99 × 101, बहुत अच्छा, ऐसे लिख लिए 2 के 2। और आज के बाद याद रखिएगा कभी भी इस पैटर्न में क्वेश्चन है ऊपर 1 और नीचे कुछ डिफरेंस ऐसे चलते चला जाए, उसका नियम होता है 1 बटा में डिफरेंस बनाने का नियम होता है, और फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यही है नियम मेरे भाई, यही नियम है। तो 2 तो ठीक है, ऊपर 1 नीचे डिफरेंस, 3 है 1, 3 है 5, 2 का डिफरेंस तो नीचे 2। फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म है मेरे भाई 1 बटा 1 मतलब 1, माइनस लास्ट टर्म 1 बटा 101। 101 में से 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 101 में से 1 जाएगा तो 100 ऊपर, बटा में 101। आपके ऑप्शन कहीं ना कहीं होंगे 100 बटा 101, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप प्यार से चीजों को समझिए, बनाइए, बहुत आसान तरीका से क्या होगा बनेगा। ये देखिए यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, जो आप जानते हैं कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है। बनाना कैसे उसका तरीका देखिए। तरीका ऐसा कि समय कम,
जब भी इकाई का अंक पूछेगा ना मेरे भाई, तो दूसरा अंक से मतलब ही मत रखना, केवल यूनिट डिजिट से। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। 3 के पावर, और बड़ा पावर होता है ना उसमें 4 से डिवाइड किया जाता है, और 4 के लास्ट 2 अंक में 4 से भाग देंगे। 49 है तो 48 बार चौका 48, एक बचेगा, 3 के पावर 1। 49 में एक बचा है तो 50 में पक्का 2 बचेगा, और 51 में पक्का 3 बचेगा। 3, 3 के स्क्वायर 9, 3 के क्यूब 27, 27 या 3 30 है 9 39। अब 39 में यूनिट डिजिट कितना है मेरे भाई, तो 9 है। 9 आपका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी। चीजों को आप ऐसे बनाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपका दिमाग भी ठीक रहेगा, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा, और आप चीजों को बना बना के क्या करेंगे, निकल लेंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू इतना है, इसका स्क्वायर में पूछा है, तो बस इसका स्क्वायर कर देना है और 2 अपना मन से जोड़ देना है। स्क्वायर करेंगे 0.16 में 2 जोड़ेंगे 2.16, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी किसी बच्चा के मन में आएगा कि स्क्वायर करके 2 क्यों जोड़े, उनके लिए ये जवाब होगा कि आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो मेरे भाई, इधर भी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। उधर है 0.4 का स्क्वायर 0.1 हो जाएगा। अब देखते हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वाला को पहले लिख देते हैं 1/x स्क्वायर। ये 0.16 है और ये -2 बचा, उधर जाएगा तो +2, और इसीलिए आंसर हो गया था 2.16। समझे थे, और अभी भी आप समझ गए, ठीक है। आप ध्यान रखना, कुछ चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ डाटा आपको लिख रहे हैं, जो अगर आप याद रखते हैं ना तो अलजेब्रा से आया हुआ क्वेश्चन को सेकंडों में बना सकते हैं, वो याद रखिएगा। जैसे कुछ चीज लिखते हैं, आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सीख लेंगे। x + 1/x अगर के इक्वल है तो पहला क्वेश्चन कि अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि x² अपॉन 1/x² क्या होगा, तो आप बोलेंगे झट से जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करके मेरे भाई 2 घटा लेंगे। अगर कहीं आपसे क्यों पूछ दिया जाए मेरे सोना कि ये क्या होगा बता दो भाई, ये बता दो, तो आप क्या करेंगे, आप भी क्यूब करके -3 के मल्ट घटा लेंगे। नहीं नहीं, आपसे अगर पावर 4 पूछ दिया जाए तो आप क्या करोगे, जैसे x के पावर 4 प्लस x के पावर 4 पूछ दे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो था ना उसमें स्क्वायर कर देंगे और 2 घटा लेंगे, ये हो गया। तो ये एक वैरायटी जो है हमेशा एग्जाम में आते रहता है, आप ध्यान रखेंगे। या उसके बाद दूसरा नोट्स में लिखते रहेंगे कि अगर कहीं x माइनस 1/x बराबर के, जो अभी एक क्वेश्चन आया था ये दे, और आपसे बोले कि तो मेरे को बता दो कि x² + 1/x² क्या होगा, तो अभी आपने देखा ना क्या होगा, जो भी रहेगा उसका स्क्वायर करके 2 ऐड कर दो। और एक स्पेशल वैरायटी बहुत 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 ध्यान रखने वाली चीज है, जो देखिए क्या है, जो यहाँ लिखते हैं मेरे भाई कि अगर आपको x - 1/x बराबर के दे दे और आपसे बोले कि तो हमको बता दो मेरे भाई x + 1/x बता दो क्या होगा, x + 1/x बता दो क्या होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, x - 1/x के, और सिर्फ प्लस में पूछ देना। तो एक तरीका याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, रूट अंडर जो भी है उसका स्क्वायर, अगर प्लस में पूछा है तो प्लस में 4 कर दीजिए। सेम अगर इसमें ऐसा होता कि नहीं x माइनस नहीं x + 1/x बराबर के होता, और आपको बोलता है तुम मेरे को बता दो x - 1/x, तो आप क्या करते, रूट अंडर जो होता उसका स्क्वायर कर देते, और यहाँ माइनस से पूछा इसलिए 4 घटा देते। ये कुछ डाटा कुछ चीज ना आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कब क्या पूछेगा कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। हम यहाँ ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, वहां इस पे क्वेश्चन पूछते, लेकिन अगर सभी चीज को आप जानते रहेंगे ना तो आपसे हो जाएगा। देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0, देन sin के पावर 8 cos के पावर 8 थीटा का मान। देखिए कितना आसान है, cos माइनस साइन तो कहीं ना कहीं तो पक्का ऐसे लिखाएगा, उधर जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, और ये दोनों इक्वल होता है कब, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होता है तब, यानी आप समझ गए कि 45 हो रहा है। आपको साइन 8 चाहिए, साइन के पावर 8
तो हम साइन स्क्वायर थीटा पावर 4 भेज सकते हैं, बिल्कुल। फिर कॉस है तो कॉस के स्क्वायर और पावर 4 भेज सकते हैं। साइन थीटा के जगह पर 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 के स्क्वायर 1/2 के पावर 4, फिर 1/√2 के स्क्वायर 1/2 के पावर 4, 2 4 8 16, तो 1/16 प्लस 1/16, बोले तो 2/16, कटे तो 1/8। यही तो आपका आंसर होगा। आप जैसे बना सकते हैं, आप जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए। ये सब क्वेश्चन में तो कोई लॉजिक की बात ही नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बस आपको देखना है मेरे भाई। बोलता है x प्लस 1/x का मान दिया है 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दिया है 50, तो बोल रहा है कि x के पावर 4 माइनस 1/x पावर 4 का मान क्या होगा। आप जानते हैं, समझदार है, x के पावर 4 माइनस क्या पूछा है, 1 के पावर 1/x पावर 4। आप बोलिए कि ऐसा करो, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल। और ये 1 तो ठीक है, सॉरी माइनस है ना, 1 में एक्स स्क्वायर के स्क्वायर बोल सकते हैं। और आपको हम बोले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नाम का कोई फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ए माइनस बी इंटू होता है ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, अब आप देखिएगा गौर से, तो मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² वैल्यू कितना दिया है 50, तो यहाँ रखा गया 50 गुने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अब देखिए एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 12 है और उसका स्क्वायर पूछता है, अभी जस्ट बताया थे स्क्वायर करके 2 घटा लो, 12 का स्क्वायर 144 में से 2 जाएगा तो 142। ऐसा है कि उसमें 2 से गुना कर दीजिए अपना मन से, या में 2 से भाग दे दीजिए, बैलेंस हो गया। 100 गुने काटेंगे तो 7 71, 7100 हो जाएगा, गुना भाग नहीं करना पड़ा, 7100 आपके आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई आपका ये 20 क्वेश्चन था जो हम आपको सिर्फ बताए हैं और आपको ये समझाए हैं कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना तो एक बार जरूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में इसका जरूर डालिए क्या, और आप क्या चाहते भी है ये भी डालिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल शाम 4 बजे।